जय धर्म की संत रामैया आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, आचार्य संघ की, आचार्य संघ की, आचार्य श्री चंद्रसागर जी महाराज की, आचार्य श्री चंद्रसागर जी महाराज की, श्री योग सागर जी महाराज की, श्री योग सागर जी महाराज की, श्री नियम सागर जी महाराज की, श्री शंकर सागर जी महाराज की, मना कर रही है, मना कर रही है। ओ चाचा हाँ अभी नहीं खींचा साइड हो जाओ।
कृपया आपस छोड़े। माता जी हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि माता जी दिल्ली में आ रही हैं और शक्तिनगर में उनका रहा अपना माता जिनके जीवन की हर दरिया मन पड़ी स्वयं ही नगाता है नागम का वो सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को आकर अर्घम निपाती नमोस्तु नमोस्तु भंडारी भंडारी उदक चंदन तांदुल पुष्पक चरुसुनी पसुदो पलाय के काल मंगल गाय पूर्ण साधक के बार में खड़ा अर्घम निपाती माता गुरुवर मुझे पवित्र करो, ओम नमो आयरियाणम। मेरा ज्ञान विशुद्ध करो, ओम नमो वचायाणम। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाय श्री मूलायक महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरिष्ठ श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पूर्व पूर्णमती माता जी की, संघ की जय हो, जय हो। शक्तिनगर के वासियों, आप लोगों को अपनी शक्ति का तो अंदाजा होगा ही। अनंत शक्ति आपके भीतर में छिपी पड़ी है और वो ऐसी शक्ति है कि जो आपको भगवान बना सकती है। इतनी बड़ी शक्ति आपके भीतर में छिपी हुई है, लेकिन अभी अननोन है, जानते नहीं हैं। जो कुछ भी थोड़ी सी शक्ति है तो आप ये मानते कि खाने पीने से शक्ति है, विश्राम करने से शक्ति है। ये सारी शारीरिक चर्चाएं हैं। वास्तव में आत्मा की शक्ति अनंत है, लेकिन इन सारी शक्तियों को आपने कैसा डाइवर्ट कर दिया है, कभी सोचा आप लोगों ने? आपके अंदर इच्छा शक्ति तो अनंत है। कितनी? अनंत। इतनी इच्छाएं हैं, अनंत काल से इच्छाएं ही इच्छाएं, कभी भी मिटती ही नहीं है। अनंत इच्छा शक्तियां हैं, लेकिन पुण्य शक्ति देखो तो बहुत कम है, बहुत कम है। पुण्य की शक्तियां बहुत कम है, और भोग की शक्ति देखो तो और कम है। जैसी इच्छा शक्ति हो कि सारे 3 लोक का वैभव मुझे मिल जाए, धन दौलत ऐश्वर्य प्रसिद्धि ख्याति कीर्ति प्रतिष्ठा सब कुछ मुझे मिल जाए, इतनी इच्छा शक्ति है। लेकिन पुण्य शक्ति कितनी है? 2-4 दुकान जितना धन मिल जाए, इतने आभूषण मिल जाए, पुण्य तो इतना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं है पुण्य। पुण्य शक्ति बहुत कम है, वो भी हर किसी की एक जैसी नहीं, किसी के तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। पुण्य शक्ति ही नहीं है, क्योंकि कभी अपनी शक्तियों को जाना नहीं, उसका उद्घाटन किया ही नहीं। और आगे की ओर थोड़ा सा हम दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि इच्छा शक्ति अनंत है, पुण्य शक्ति बहुत कम है, और भोग शक्ति तो और कम है। कितना पहन लोगे आभूषण, जितनी ज्वेलर्स हैं वो सारे धन दौलत आपको मिल जाए, इच्छा शक्ति कभी तृप्त होती ही नहीं है। किंतु
जो पुण्य शक्ति है वो बहुत कम है। 2-4 दुकान जितने आभूषण मिल जाओ उतना पहनोगे, कितना शरीर पर कितना पहन पाओगे आप? बहुत कम, सीमित। तो आचार्य देव कहते हैं कि हम अपनी शक्ति से अनजान होने की वजह से ही दुखी हैं। अगर हम अपनी शक्तियों का ज्ञान करें, जरा सोचें, विचार करें, और ये तभी आएगा जब तुम्हारा उपयोग शांत होकर के विश्राम स्थल की ओर जाएगा। जैसे रास्ते में चल रहे थे, सभी लोगों को आकुलता थी कि कब पहुंचेंगे। शक्तिनगर वालों को ये आकुलता थी कि माता जी कब आएंगे। हमें तो चलना है, ठीक है, जब तक मोक्ष न मिले तब तक चलना ही है, क्योंकि आकुलता में आनंद है ही नहीं। आनंद लेकर के चल रहे थे। तो बात यह है कि जब तक उपयोग को विश्राम नहीं मिलता तब तक आकुलता ही आकुलता है। तो हमारे उपयोग को, मतलब हमारे ज्ञान का विश्राम स्थल कौन सा है? आत्मा के असंख्य प्रदेश। ये ही ज्ञान का, उपयोग का विश्राम स्थल है। ये कह दे कि धर्मशाला है, ये कह दे कि इसके लिए एक आनंद का आश्रय है यहाँ। अब असंख्य प्रदेश जो आत्मा के हैं, उसके हर आत्मा के प्रदेश पर अनंत 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 गुण हैं। एक एक आत्मा के प्रदेश पर कितने गुण हैं? अनंत अनंत गुण हैं। और एक एक गुण में अनंत अनंत अविभागी प्रतिच्छेद यानी शक्ति अंश है। एक एक गुण की शक्तियां कितनी हैं? अनंत शक्तियां हैं। अब आप सोचो तुम्हारे पास में क्या नहीं है? वो सब कुछ है तुम्हारे पास में जो तुम्हें चाहिए। तुम ये कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब अपनी शक्ति से अनजान है। दशा ऐसी है कि भिखारी जिंदगी भर तक भीख मांगता रहा, जिंदगी भर भीख मांगता रहा, लोगों के सामने झोली फैलाता रहा कि कुछ दे दो मुझे, मेरे पास कुछ नहीं है। और लोगों ने करुणा करके उसकी मदद की। उन्होंने भी सोचा कि हम मदद कर रहे, तो मदद करने वाले को ईगो आ गया, मान आ गया, और जो मदद मांग रहा था वो दीनहीन हो गया। दोनों ही अपने स्वभाव से च्युत थे, अपने स्वभाव से विमुख थे। आचार्य जी मूक माटी महाकाव्य में यही बात लिखते हैं, मदद देना या मदद लेना दोनों स्वभाव से विमुख होना है। इसीलिए ही चेतनात्माओं ऐसी स्वानुभूति करो कि किसी की सहानुभूति की जरूरत ही ना पड़े। ऐसी स्वानुभूति करो, ऐसी निज की अनुभूति करो कि किसी की सहानुभूति की जरूरत ही न पड़े। यह है तुम्हारा स्वाभिमान। कहते हैं ना मैं बड़ा स्वाभिमानी हूँ। क्या स्वाभिमानी हो? दिन भर तो पंच इंद्रियों और मन के विषयों की चाहत रखते हो, काहे के स्वाभिमानी हो? अगर स्वाभिमानी हो तो ऐसी स्वानुभूति करो कि तुम्हें किसी भी पर पदार्थों की सहानुभूति की जरूरत ही ना पड़े। बेचारा वो भिखारी, आपको लग रहा होगा कि वो भिखारी कैसा मांग रहा था जिंदगी भर तक, पर हमारे भगवान आचार्य देव कहते हैं सबके सब भिखारी हैं। हर वक्त पर पदार्थों की मांग कर रहे हैं, हर वक्त पर पदार्थों की मांगे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ये जो कामनाएं हैं, जितना जितना कामनाएं करता उतना विकारी है, और जितना जितना विकारी है उतना ही बड़ा भिखारी है। भिखारी 5-10 रुपया मांग लेगा, 100-200 रुपया मांग लेगा, लेकिन तुम्हारी तमन्ना है 100-200 रुपये वाली नहीं है, करोड़ों अरबों खरबों और चाहिए। और का कोई छोर नहीं है, वासना में वास नहीं है, ठहराव नहीं है, चाहिए ही चाहिए। अपने आप को अपने विश्राम स्थल तक पहुंचाओ। बाहर के नयन मूंदो, भीतर की आंखें खोलो, और फिर देखो तुम्हारे भीतर में कितना आनंद का भरा बगीचा है। लेकिन देखने की फुर्सत इसलिए नहीं है कि औरों से मिल रहा है ना, उसी से जिंदगी चल रही है। अनंत काल से औरों से जिंदगी चल रही है, और जो पराधीन होकर के जीता उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता। पराधीन सपने सुख नहीं। जो स्वतंत्रता में आनंद है कि मेरा मुझ में सब कुछ है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई दरकार नहीं है, मुझे कोई मांग नहीं। लोग मुझे पूछे या ना पूछे, लोग मुझे पूछे या ना पूछे, मुझे चाहे ना चाहे, मैंने अपने आप को चाह लिया ना, और मुझे अब क्या चाहिए? ये भीतर में चाहत उठे, ये भाव उठे भीतर में। बेचारा भिखारी जिंदगी भर भीख मांगता रहा। कहते हैं कि एक शाम, ऐसी शाम ढली
कि उसकी पर्याय भी पूरी होगी, उसका मरण हो गया। और नगर पालिका के आए कर्मचारी उसको उठाया, लेकर के चले गए। इसके उपरांत वहाँ बहुत गंदगी थी, जिंदगी भर भीख मांगता रहा, एक ही जगह बैठा रहा, वहीं खाता वहीं थूक देता, बहुत गंदा हो गया था, बदबू आ रही थी। तो वहाँ के कर्मचारियों ने तय किया कि इस जगह को साफ करवा दिया जाए। जगह साफ कराई, फिर भी गंदगी थी, फिर भी बदबू आ रही थी। एक एक हाथ गड्ढा खोद लिया गया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि एक हाथ ही गड्ढा खोदा था कि उसके नीचे चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी। देखा, हाथ लगाया, कोई घड़ा सा दिख रहा था। वो घड़ा था, घड़ा हुआ था। एक घड़ा दिखा, जैसे ही खोला ऊपर से राख मिट्टी हटाई गई तो उसके अंदर स्वर्ण की शर्फियां अशर्फियां भरी पड़ी थी। एक घड़ा निकाला, दूसरा घड़ा और इसके नीचे था, उसमें भी बेशकीमती स्वर्ण की अशर्फियां और हीरे के नक्शे जड़ी हुई अद्भुत चीजें। दूसरा घड़ा निकाला, फिर तीसरा नीचे और घड़ा हुआ था। एक के बाद में एक आंखें आश्चर्यचकित हो गई लोगों की। ओहो, उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। क्या बदकिस्मती था रे वो भिखारी, किसी रात अकेले में खोद लेता, उसे भीख नहीं मांगना पड़ती कभी जिंदगी में, और जिंदगी भर हाथ फैलाता रहा। एक कहानी हो सकती है किसी और भिखारी की हो, लेकिन मैं सोचती हूँ कहानी सबकी अपनी अपनी है। जिंदगी भर पंचेंद्रिय और मन के विषयों से भीख मांगते रहते हैं, लेकिन अपने ही भीतर में एक ऐसी अनमोल संपदा भरी पड़ी है। इस वर्ण की अशर्फियां तो कभी नष्ट भी हो सकती हैं, होती ही हैं, मिटती भी हैं, छूटती भी हैं, लेकिन हमारे भीतर में एक ऐसी अनमोल संपदा है जो कभी नष्ट नहीं होती। भव्य जीवो, जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि अपनी वैभव और शाश्वत संपदा को देखो, जानो, पहचानो और उसका अनुभव करो। फिर तो जिंदगी जीने का आनंद है, जैन कुल में आने का आनंद है। न जाने कितने कितने भव छोड़ करके, भटक करके आप यहाँ तक आए हैं, और ऐसे स्थान पर जहाँ पर सच्चे देव का आश्रय मिला, सदगुरुओं का समागम मिला, माँ जिनवाणी का वो वाचन श्रवण करने को मिले, ऐसा अवसर आप सभी को प्राप्त हुआ। तो मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, याद रखिएगा, आपके यहाँ पर बहनें भी आई थी संघ की, यहीं आई थी ना, इसी स्थान पर प्रवचन भी यहीं से होता था। बहुत अच्छा, हाँ हाँ। तो मैंने सोचा था कि शक्ति नगर वाले आए हैं, बड़ी शक्ति के साथ में अपनी भावना प्रदर्शित कर रहे कि माता जी आप भेजिए भेजिए। चलो भाई ठीक है, देख लेते हैं आप लोगों की शक्ति को भी। और जब मैंने दो बहनों को भेजा यहाँ पर, आप लोगों ने बहुत अच्छे उत्साह उमंगों के साथ में धर्म लाभ भी लिया, ऐसा मैंने सुना है। आप सभी से छोटी सी गुजारिश है, याद रखिएगा, एक दिन भीजी मगर तो ताज बन कर जी, एक दिन भीजी मगर तो ताज बन कर जी, कल न बन तो जिंदगी का आज बन कर जी। ओ मनुज मत पंछी बन आकाश बन कर जी, मत संसारी बन अरे भगवान बन कर जी। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आप सभी लोगों के लिए बस आज इतनी सी बात याद रखिएगा, एक दिन भी जियो लेकिन ताज बनकर के जियो, भगवान बनकर जियो। और दोपहर को ठीक 3:30 बजे हम लोग स्वाध्याय करते हैं, आप सभी लोग उसमें आ सकते हैं। शाम को ठीक 6:30 बजे गुरु भक्ति होती है, प्रश्न मंच होगा, आप सभी लोग आइएगा उसमें भी। रुकना कितनी दूर है हमें? नहीं, पर रात को हम चलते नहीं है ना, इसलिए अंधेरा हो जाएगा तो चलते नहीं है। भैया भैया जाओ, भी ले लियो, हट जाओ, तुम हट जाओ। सबसे बढ़िया अंदर हो जाए, अंदर चौक पे हो जाए, थोड़ा सा चलता रहे।
जाओ 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 मंदिर ले यार, ऑटो में मंदिर लेके जाओ, मंदिर जा रही है, साइड हो जाओ, मंदिर जाएंगे। माता जी मंदिर दर्शन करने गई हैं। जिसकी आवाज सबके उनका चौका है। माता जी आ गई हैं, शांत रहें, सिर्फ चौके वाले प्रदान करें। अरे रुको जाओ भाई, बंद कर दूं? अच्छा शनाई वाला कहाँ है? शनाई वाला है, शनाई वाला। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? जाओ। ये चौके वाले जाए। वो उधर हट जा भाई, हट जा, हट जा। अब तो काम करन दो। यार तो सुनता ही नहीं, इधर हो जा थोड़ा। तो पीछे वाले हटेंगे जब भी तो। माता जी यहाँ तक है एक चौका। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार वंदामी माता जी भोजनशाला के प्रस्थान कीजिए। सब प्रधान करो, क्या बता दी? रुको भाई, रुको। चलो
तो वही तो मैं कह रहा हूँ वीडियो में देखते ही चल जाएगा वीडियो तो नहीं करना है तो मैं तो नहीं बना लेकिन वीडियो नहीं करना है तो उसको बोल मुझे 10 साल हो गए देखो 10 साल हो गए कपड़े कपड़े समतणानदंसण वीर्य सोमं तैव गहनम् अगरुलहुमवावा मट्टगुणाहन्ति सिद्धाणं तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नानमिदंसणं मिय सिद्धे चरसाणमंसामि इच्छामि वन्ते सिद्धवतिका सुखवतसालेचो समणान समदंसण समचरित चित्ताणमठ्ठवेकंपं काणठगुण संपणानम उड्ढलोय मध्य में पैठियाणं तव सिद्धाणं ने सिद्धाणं सेयं सिद्धाणं चरित सिद्धाणं अतीताणगदुट्टवान कालत सिद्धाणं सब सिद्धाणं स्याणिच्चकालम् अंचीमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखखो कमखो बोहिला नमो सोप्राणिकाचरवन्ना वेलां शिशुद्भक्ति का शरणं करो।
कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि शीतिष्ठतिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासयत्थं गणहरदेवीगन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमो वयं सरसा यच्छामि वन्ते सुत्पतिकासुगोगतसालचो अङ्गोभङ्गपैने पावडे प्रेम सुत्तपडमाणियो भोगचुलियाचे सुत्तथैतु धम्मकाह्यं स्याणिच्चकालमञ्चीमि पूजे मे वन्दामि नमोस्तु प्राणिकाचार्यवन्दामि लां श्री आचार्य भक्तिगा सर्गम करो। श्रुतजलधिपारिकेभ्यः सपरमतविभावना पटुमतेभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चव्याचारकरणसन्दरिसे शिस्साणुज्ञकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्चमेन तरन्ति संसारसायरं घोरं छिण्णन्ति अट्टकमं यमणमरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्रोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधव शैलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कति ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका यच्छामि वन्द्यार्पतिगासगोगतसालचो समणाण समदन सरसमचरित चित्ताणं पञ्चव्याचारणमार्याणम् आयारादिसुदनाणोपदेशयाणमवच्छायाणं तीर्याणगुणपालनयाणं सुवसावणं स्याणि च कालवञ्चेमि पूजेमि श्री विद्यासागरा भक्तित्रय सहितो नमोस्तु कुरवे हम बाल ब्रह्मचारिणः परम विरागिणः भक्तित्रय सहितो अनुपम ज्ञानिनः भेद विज्ञानिनः भक्तित्रय सहितो रहिता डम्बरा महादिगम्बरा भक्तित्रय सहितो मुनिगणनायकाः दुरितविनाशकाः भक्तित्रय सहितो भव्यशरीरिणः महामनीषिणः भक्तित्रय सहितो धर्म प्रभावकाः सौख्यप्रदायकाः भक्तित्रय सहितो श्री भो आचार्याः श्री समयसागराः भक्तित्रय सहितो नमोस्तु कुरवे हम
भक्ति त्रय सहितो नमोस्तु कुरवे हम। श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरि श्री समय सागर जी महाराज की। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? बोलो। जरूरी क्या प्रश्नोत्तर में कैमरा हटवा दो ना, कोई जरूरत नहीं। पिंक कलर वाली हटवा दो। ऊपर पिंक कलर की आप जाने बस अभी 5-10 मिनट। हाँ, यहीं पर ही।